बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज जो है वो नम्स की तरफ से ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है और आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन से जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज की तरफ से अनाउंसमेंट की जो है वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि कब जो है वो एडमिशन की जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है। तो आज जो है वो एमडी कैट का टेस्ट भी जो है वो स्टूडेंट दे रहे थे और आज ही जो है वो नम्स की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो है वो एडमिशन की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते जाएं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो है वो 200 सीट्स जो उसको जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया होता है। वो एमबीबीएस की 200 सीट्स होती हैं और 50 जो है वो बीडीएस की सीट्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, नम्स की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करने के बाद नम्स की तरफ से जो पोस्ट शेयर की गई है उसको जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। उसमें जो है वो आपको सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको जो है वो केयरफुली रीड करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से जो है वो मैं वीडियो में आपको जो है वो रीड नहीं कर सकता। आपने जो है वो बहुत इजी प्रोसेस है, नम्स की वेबसाइट से जो है वो आपने नम्स की तरफ से जो पोस्ट शेयर की गई है एडमिशन की उसको जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। जो स्टूडेंट किसी वजह से डाउनलोड नहीं कर सकते वो मुझसे जो है वो व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं जो अब उनको प्रॉपर गाइड भी कर दूंगा, उनको जो है वो शेयर भी कर दूंगा। इसमें जो है वो सबसे पहले आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लिखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही चीज़ें होती हैं कि आपका जो है वो कितने परसेंट के साथ जो है वो 45% के साथ आपने जो है वो कम से कम नम्स में आपने जो है वो नम्स को पास किया हो और उसके बाद प्री मेडिकल का आपका बैकग्राउंड हो और जो है वो पाकिस्तान के आप शहरी हों। इस तरह की जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उसमें शेयर किया गया होता है। उसके बाद जो है वो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन शेयर की गई है। आपने जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है और उसके बाद जो है वो हाफ़िज़ कुरान का जो है वो टेस्ट कब होगा, उसके जो है वो 20 में से मार्क्स उसके दिए जाएंगे आपको हाफ़िज़ कुरान के। और उसके बाद जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो कब शेयर की जाएगी। तो ये सारी डिटेल इस पोस्ट के अंदर जो है वो बताई गई है और कि कहीं से भी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की कर दी गई है नम्स की तरफ से। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा था कि नम्स में भी हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट होता है। तो जो बिल्कुल जो है वो नम्स में भी जो है वो हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट होता है और उसके जो है वो 20 मार्क्स होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फॉरेन स्टूडेंट्स का जो है वो फीस स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम जो है वो 2-3 साल पहले की बात करें तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे डुअल नेशनल्स, तो उनकी जो फ़ी जो है वो कुछ ज़्यादा होती थी क्योंकि उनकी फ़ी जो है वो डॉलर्स में जो है वो फ़ी उनसे ली जाती थी। तो लास्ट ईयर जो है वो इसको भी जो है वो चेंज कर दिया गया था और अब जो है वो डुअल नेशनल स्टूडेंट्स जो डुअल नेशनैलिटी है जिनके पास, उनको भी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ही कंसिडर किया जाता है और पाकिस्तानी रुपीस में ही जो है वो उनसे फ़ी कलेक्ट की जाती है। और आर्मी मेडिकल कॉलेज में पर ईयर की अगर हम फीस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 लाख होती है। जितने भी स्टूडेंट्स जिनका जो है वो मेरिट पर एडमिशन होता है उनको जो है वो 2.5 लाख पर ईयर जो है वो फ़ी पे करना होती है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस पर जो है वो हम किस तरह से एडमिशन हासिल कर सकते हैं। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरिट पर ही एडमिशन किए जाते हैं। सेल्फ फाइनेंस पर जो है वो किसी किस्म के कोई एडमिशन नहीं किए जाते। इसके बाद नम्स के मेरिट फार्मूला की बात करें तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो एफएससी की 50% वेटेज ली गई थी और 25% नम्स और 25% एमडी कैट की जो है वो वेटेज ली गई थी मेरिट फार्मूला में। मगर जो है वो इस साल जो है वो इसको जो है वो चेंज कर दिया गया है। इस साल जो है वो 50% नम्स की वेटेज ली जाएगी और 40% आपके जो है वो एफएससी की कंप्लीट सब्जेक्ट की जो है वो वेटेज ली जाएगी और 10% जो है वो मैट्रिक को ऐड किया गया है। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एमबीबीएस की जो है वो ओपन मेरिट की 40 सीट्स हैं और फॉरेंस की जो है वो एमबीबीएस की 15 सीट्स हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में। और इसके बाद बीडीएस की अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं और फॉरेंस के लिए जो है वो 8 सीट्स हैं। इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज की लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की अगर हम बात करें तो जब जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की जो है वो फर्स्ट लिस्ट लगी थी तो वो 92 पॉइंट समथिंग जो है वो उधर आकर जो है वो उसका मेरिट क्लोज हो रहा था। मगर जो है वो उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट जो है वो लगती गई और
ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट लिस्ट जब लगी थी एमबीबीएस की तो 90 पॉइंट समथिंग जो है वो 90.05 समथिंग जो है वो इसका एमबीबीएस का जो है वो क्लोजिंग मेरिट रहा था। अब स्टूडेंट्स इधर पूछते हैं कि सर बार बार जो है वो लिस्टें क्यों लगती हैं, तो क्योंकि जो है वो स्टूडेंट्स के पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। अपनी अपनी जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज का भी उन्होंने टेस्ट दिया होता है, नम्स का भी टेस्ट दिया होता है, अपने अपने जो उनके सूबे होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि वो जितना जो है वो उन्हें करीब हो जाए उधर जो है वो स्टूडेंट अपना एडमिशन ले ले। तो इस वजह से जो है वो कुछ स्टूडेंट्स नम्स को प्रेफर नहीं करते, वो मूव कर जाते हैं अपने जो है वो सिटी के करीब जो कॉलेज होता है, अगर उधर उनका नाम आ जाए तो वो उस तरफ मूव कर जाते हैं। इस वजह से जो है वो फिर दोबारा से दोबारा जो है वो लिस्टें लगती रहती हैं। इसके बाद बीडीएस की अगर हम बात करें तो बीडीएस का भी इसी तरह जो है वो 89 पे आके जो है वो लास्ट पे रुका था, 2 3 4 लिस्टें जो है वो लगती गई और ये ऑलमोस्ट जो है वो 90 से शुरू हुआ था और 89 पे आके जो है वो रुका था। तो यानी कि दोनों सूरतों में जो है वो 2-2 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो मेरिट जो है वो नीचे आया था। तो इस लास्ट ईयर के मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए जो स्टूडेंट्स जो है वो करीब-करीब है उनको भी जो है वो ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए। मेरिट जो है वो इस साल क्या बनता है तो वो उसके बारे में अभी जो है वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद जो है वो हम ऑनलाइन एडमिशन की बात करें तो जो है वो 14 नवंबर से ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो जाएगी, लिंक वर्किंग करने लग जाएगा। तो आपके पास जो है वो 7 दिसंबर तक का जो है वो टाइम है, 7 दिसंबर तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए ओनली जो है वो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फिजिकल एप्लीकेशन किसी भी किस्म की जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद नम्स की तरफ से जो है वो हाफिज कुरान का टेस्ट जो है वो 12 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 15 दिसंबर को जो है वो अपलोड की जाएगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है वो एक ही दफ़ा एमबीबीएस और बीडीएस दोनों ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एमबीबीएस को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप ये समझते हैं कि अगर एमबीबीएस में आपका मेरिट नहीं आता तो बीडीएस में जो है वो आपका नाम आ जाएगा। आपने जो है वो अप्लाई करते वक़्त बहुत जो है वो केयरफुली अप्लाई करना है। एमबीबीएस और बीडीएस जो है वो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है वो नम्स की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इसी पोस्ट के अंदर के ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त किसी भी किस्म का कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई इश्यू निकल आता है तो आपका जो है वो एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 4500 रुपये इसकी जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी है वो एचपीएल की किसी भी ब्रांच में जो है वो आपको सबमिट करवाना होगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स पेइंग कैडेट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो उनको भी जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा ओपन मेरिट की सीट्स पर। यानी इस साल जो है वो पेइंग कैडेट्स का जो है वो अप्लाइंग का प्रोसेस जो है वो उसको चेंज कर दिया गया है और पेइंग कैडेट्स वाले स्टूडेंट्स को भी जो है वो अब ऑनलाइन ही अपना जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और याद रहे कि पेइंग कैडेट्स के लिए जो है वो सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके जो है वो फादर या मदर जो है वो आर्मी में जो है वो कोई ऑफिसर लेवल पे हैं या जो है वो कोई रिटायर हैं या जो है वो आर्मी में अपनी जो है वो किसी भी शोबे में किसी भी जो है वो ओहदे पर अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है वो पेइंग कैडेट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपका जो है वो किसी भी किस्म का आपको अप्लाई करने में मुश्किल पेश आ रही हो, जो आपको इसके अलावा किसी भी किस्म का आपका जो है वो क्वेश्चन हो तो इसी पोस्ट के अंदर जो है वो नम्स की तरफ से जो है वो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए हैं। आप जो है वो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो 100% ऑथेंटिक जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।